प्रसिद्ध भोलेश्वर महादेव मंदिर पर प्रवेश करने से पहले आपको यह एक विशाल गेट बनाया गया है। अब आप चल रहे हैं मिंडा जी मंदिर, और जो सामने दिखाई दे रहा है पुरी का मिंडा जी मंदिर है, मिल्लेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि इस पार का है। यहाँ पर खेतों में महिलाएं सिंचाई कर रही हैं। चारों तरफ हरियाली। स्टार्ट। अब जैसे ही नदी के पास पहुंच रहे हैं, मिल्लेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा है, और नदी के उस पार आपको एक और मंदिर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, जहाँ पर आप जा नहीं सकते, जो कि बीच में नदी है। हाँ, अभी नदी में निकल पास बनता है क्या मंदिर? उस पार नहीं जा पाते रे अभी, वही पार। ये मंदिर अभी हम दर्शन कर रहे हैं मिंडेश्वर महादेव मंदिर के, और मिंडेश्वर महादेव मंदिर के पास में है श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर, और उसी मंदिर के पास में एक और है शनि महाराज का है। यहाँ का घाट चंबल मैया का घाट। पहले हम घाट की यात्रा करेंगे। विशाल जल राशि भरी हुई है, चारों तरफ विशाल, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, और मेरे हिसाब से चंबल में यहाँ पर सर्वाधिक पानी है। ये ताल की ओर से चंबल नदी आ रही है। इधर एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, वो भी शिव जी का मंदिर है, लेकिन उस पार है। उस पार जाने के लिए हमको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। सुंदर से घाट मिंडा जी के। मिंडेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ नदी के आप दर्शन कर रहे हैं। पवित्र घाट हैं। यहाँ पर नदी के घाट पर भी शिव मंदिर, छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं जो पूजन करने हैं। भक्तगण और पिकनिक मनाने वाले लोग यहाँ पर समय पर आते रहते हैं। ये उस पार का शिव मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम अभी नहीं जा सकते। लेट्स पर्स में पड़ी है। जलाते हुए शिव जी को माचिस भी अंदर रखी है। स्टॉप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मुंह धो ले। चलो आओ। खंडित शिवलिंग हो, सीमेंट से बना हुआ है। इसमें लाल मिट्टी भी है। इधर से आ जाओ, भैरव आ जाओगे आप तो। आप लोग नहीं आओगे। ना कर लो। ये उस पार वाला शिव जी का मंदिर है जहाँ पर अभी दिसंबर महीने में हम नहीं जा सकते हैं, और यदि जाना भी हो तो हमें नाव का सहारा लेना होगा, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। लगभग 30 दिसंबर का सबसे ठंडा दिन आज महसूस हो रहा है। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और नदी के किनारे आपको बहुत ठंड महसूस होगी। एक जब भी आप नदी के किनारे मंदिरों पर या पिकनिक स्पॉट पर जाएं तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर बच्चों को पानी से दूर रखना है। कई दुर्घटनाएं यहाँ पर घटती रहती हैं, अतः बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और आजकल की जो घाट हैं उन घाटों के आसपास, यहाँ तो घाट बने हुए हैं लेकिन अन्य घाटों के आसपास जेसीबी से खुदाई की होती है, तो अचानक बड़े गड्ढे आज आ सकते हैं। कहीं उथला पानी रहता है, कहीं गहरा पानी रहता है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। इन चीज़ों का ध्यान आप घाटों पर अवश्य रखें। ये चंबल मैया का बिल्कुल स्वच्छ पानी, और ये ही पानी जावरा की प्यास बुझाता है। भगवान शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। घाट पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम घाट से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और यहाँ के चमत्कारिक एवं पौराणिक शिवलिंग के दर्शन हेतु, पूजन पाठ हेतु मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस मंदिर के शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह शिवलिंग चंबल नदी में से प्राप्त हुआ था, लेकिन सदियों से यहाँ पर स्थापित हैं। पौराणिक शिवलिंग है। ये शिव मंदिर के सामने
दर्शन कर रहे हैं। बाहर से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, पुराने मंदिर को हटा दिया गया है। अति सुंदर मंदिर, पिंगला नदी, शिप्रा नदी एवं चंबल नदी के संगम स्थल पर यह मंदिर स्थित है। अतः पर्व के दिन यहाँ पर स्नान करने वालों की, श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। विशाल शिव जी यार। यूं भी लोग एकादशी, पूर्णिमा, चलो अमावस इत्यादि दिनों पर भगवान शिव के दर्शन करने हेतु आते हैं। गर्भगृह में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान शिव का शिवलिंग अति सुंदर एवं बहुत ही बड़े स्वरूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान शिव के ऊपर एक नाग, शेष नाग का स्वरूप बनाया गया है। अति सुंदर मंदिर, मन को शांति देने वाला आध्यात्मिक स्थल। संगम स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मंत्र जाप करने का विशेष लाभ होता है। वैसे भी नदी का तट हो, तालाब का तट हो, इन स्थानों पर यदि मंत्र जाप किया जाता है तो उसका विशेष एवं अधिक लाभ होता है। वैसे भी प्रकृति के करीब जब भी आप पहुंचेंगे, प्रकृति आपकी चिंताओं का हरण कर लेती है। आधुनिकता आपको चिंता देगी और प्रकृति आपकी चिंता का हरण करेगी। अतः आप जब संसार में रहते हुए उब जाएं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए, तब अपनी गाड़ी निकालें और प्राकृतिक स्थलों पर मंदिरों की सैर करने के लिए पहुंच जाएं। यहाँ पर पूजन पाठ, ध्यान, मंत्र जाप निश्चित ही आपके मन को शांत करेंगे। दैहिक, दैविक एवं भौतिक ये तप होते हैं, ये दुख होते हैं। दैहिक तप यानी कि दैहिक दुखों का निवारण तो हम औषधियों के सेवन से, आराम करके, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। भौतिक तप का निवारण, भौतिक दुख का निवारण हम ज़्यादा मेहनत करके, बहुत पैसा कमा करके भौतिक संसाधनों की कमी को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो दैविक तप होते हैं, दैविक दुख होते हैं, इस दुख का निवारण होता है तो केवल ईश्वर की शरण में जाने से। आपके इष्ट देवता की शरण में जाइए, उनका पूजन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और मौन होकर के कुछ समय व्यतीत कीजिए। हमारे दैविक तप का दुखों का नाश निश्चित ही होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि
इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसे कर्म करना पड़ेगा। वैसे हमको कर्म तो करना ही होगा, लेकिन कर्म के साथ हमें हमारे धर्म को, पूजन को, पाठ को, व्रत को भी नहीं छोड़ना है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय समाज की ओर पश्चिम इसीलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि पश्चिम में कई संसाधन है, विलासितापूर्ण जीवन है, लेकिन वहाँ पर मन की शांति नहीं है, आध्यात्मिक शांति नहीं है। अतः विदेशी लोग भारत में शांति की तलाश में आते हैं, इन घाटों पर बने मंदिरों में निवास करते हैं, जंगलों में ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं और अपने मन को शांत करना चाहते हैं। जब भी आपको तनाव महसूस हो तब आप किसी भी एक मंदिर पर पहुँचें, वहाँ पर शांत चित्त होकर के बैठ जाएं, आपके तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि सांसारिक व्यवहार करने से सांसारिक समस्याओं से व्यक्ति के ऊपर तनाव आते हैं और उन तनाव का निवारण करने हेतु ही इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। कम्युनिस्ट देशों में चर्च को बंद कर दिए गए थे, लेकिन चर्च बंद करने पर वहाँ के लोग तनाव में रहने लगे। तब मनोवैज्ञानिकों ने सलाह दी कि आपको यहाँ के जो चर्च हैं, जो साधना स्थली है, इनको खोलना होगा, क्योंकि इन स्थलों पर आकर के लोग अपने तनावों से मुक्त हो जाते हैं। अतः यदि हमें भी तनावों से मुक्त होना है, हमारी चिंताओं से मुक्त होना है, तो हमारे जीवन में से कुछ समय, खाली समय निकाल कर इन मंदिरों पर, इन घाटों पर, इन संगम स्थलों पर आकर जरूर रहना चाहिए। चंदन मृगमद सोहे धारे शशिधारी ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे
शिव आशुतोष शिव के आप दर्शन कर रहे हैं, उनकी पंचायत के दर्शन कर रहे हैं। आपके मन को मोह लेने वाले ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के बारे में क्या, कितना पुराना है मंदिर? बहुत पुराना मंदिर बताते हैं, शिवलिंग बताते हैं कि चंबल में हमें से दिखती थी, तब से बहुत पुराना है। तब क्या नाम से जानते हैं मंदिर को? हाँ? क्या नाम से जानते हैं इनको? ये भोलेश्वर मंदिर के नाम से है, वैसे मंगलेश्वर मंदिर भी बहुत है। पिंगलेश्वर मंदिर, पिंडलेश्वर, मंगलेश्वर, मिंडलेश्वर, मंगलेश्वर, मंगलेश्वर मंदिर। वो उस पार मंदिर है, उनका क्या नाम है? वो मनकामनेश्वर, वो मनकामनेश्वर, वो मिंडलेश्वर में। हाँ। और ये मंदिर मंगलेश्वर, मतलब जमीन में से इसमें, हाँ, नदी में से निकले। मतलब बहुत पुराना मंदिर, बहुत काफी पुराना। अच्छा। और वहाँ का तो बताते हैं कि जति ऐसा कुछ कोई लेके आया था मंदिर छोटा सा, हाँ। पूरा खिलाया कि जहाँ तो इस सुबह सूर्य उदय होगा वहाँ हम इसकी स्थापना करूँगा। हाँ। तो वहाँ सूर्य उदय हुआ था, त्रिवेणी स्थान, अच्छा। चंबल, पिंगला और मलेनी का संगम। और क्या कार्यक्रम कब कब होते हैं? आपका नाम? आपका नाम? दिलीप नाथ। धन्यवाद। नदियों का संगम है? यह 3 नदियों का, कौन कौन सी? चंबल, हाँ मलेनी, हाँ। पिंगला किधर से आ रही है? इधर से मलेनी, ये मलेनी, और उधर सामने से पिंगला। पिंगला, शिप्र, मलेनी, चंबल, 3 नदियों का संगम है। ठीक है। ये संगम हुआ सामने। हाँ, यहाँ पर यह पेड़ है, इसमें नीम और पीपल के पेड़ दोनों मिश्रित जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल शिव मंदिर के जस्ट पीछे है, जो कि पौराणिक मंदिर है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, पिंगला, मलेनी और चंबल नदी। ये पिंगला के उस पार वाला मंदिर है, बीच में पिंगला नदी पड़ती है। अतः हमको गोंदी धर्मशी होकर के उस मंदिर पर आना पड़ेगा। उसके लिए हमको 15 किलोमीटर दूर से घूमकर आना पड़ेगा, तब हम पिंगला नदी को पार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसिद्ध भोलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग पूरी के गेट से हम ये बाहर की ओर आ रहे हैं। अब रोक।